नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ संख्या 3 प्रकरण जब मैं पढ़ता था के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पाठ महात्मा गांधी अर्थात हमारे राष्ट्रपिता बापू के बचपन के दिनों के बारे में है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इन बिंदुओं का वर्णन किया है। इस पाठ से आप सीखेंगे कि कहानियों को, सुनी हुई कहानियों को आप अपने शब्दों में किस प्रकार लिखें तथा ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। आप शब्दों से वाक्य बना सकें। इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य हिंदी भाषा की अपेक्षित दक्षताओं का विकास करना है। पाठ के माध्यम से चिंतन शक्ति का विकास कराना है। पाठ के दौरान और लेखन के दौरान विराम चिन्हों जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि चिन्हों का उचित प्रयोग करना। आइए जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई सारे आंदोलनों की शुरुआत की थी। इनको हम प्यार से बापू भी बुलाते हैं। बच्चों, आइए मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, बच्चों आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? शाबाश, आप कक्षा 4 में पढ़ते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 2, आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुए? सोचिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। हाँ, आप अपने जीवन में अपने माँ से, अपने पिताजी से, दादा दादी, नाना नानी, किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं। शाबाश। बच्चों, प्रश्न नंबर 3, गांधी जी अपने बचपन में सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हुए होंगे? सोचिए सोचिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, आज हम गांधी जी के बारे में इस पाठ में पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है जब मैं पढ़ता था। इससे आपको पता चलेगा कि गांधी जी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हुए। मगर इससे पहले हम इस पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं जिसके माध्यम से आपको पढ़ने के दौरान किसी तरह की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। शब्द भोजन। भोजन का अर्थ है खाना अथवा आहार। वाक्य प्रयोग, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। सत्य प्रिय, सत्य पसंद करने वाला व्यक्ति। राजा विक्रमादित्य सत्य प्रिय व्यक्ति थे। बहंगी, कांवर। वाक्य प्रयोग, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बिठाकर यात्रा कराई। शिक्षक, अध्यापक। वाक्य प्रयोग, हमें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। शिक्षा, पढ़ाई। शिक्षा जीवन का आधार है। आइए अब हम आदर्श वाचन करते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तिका कलरव कक्षा 4 के पृष्ठ संख्या 18 को खोल लीजिए कुछ इस प्रकार से। आइए अब हम आदर्श वाचन करते हैं। महात्मा गांधी जी अपने बारे में लिखते हैं और बताते हैं कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और वे राजकोट के दीवान थे। वे बेहद सत्यप्रिय, न्यायी, साहसी और उदार व्यक्ति थे। उनकी माता बेहद धार्मिक विचारों वाली महिला थीं।
पूजा पाठ किए बगैर वे कुछ भी नहीं करती थीं। गांधी जी ने बताया है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक जिले में हुआ था, जो कि गुजरात में है। 7 वर्ष की उम्र में वे पोरबंदर से राजकोट पहुंचे। राजकोट पहुंचने के उपरांत उन्होंने अपनी प्राथमिक स्तर की पढ़ाई को जारी रखा। गांधी जी बेहद संकोची स्वभाव के थे। एक बार उनके पिताजी उनके लिए श्रवण पितृ भक्ति की पुस्तक लाए, जिसमें उन्होंने यह जाना कि किस प्रकार श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को बहंगी में बिठाकर तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई। श्रवण कुमार का गांधी जी के जीवन पे बेहद असर पड़ा। उसके पश्चात गांधी जी ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी और उनका एक नाटक देखा। उस नाटक में से वे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने सदैव सत्य व अहिंसा का मार्ग पे चलना अपना लिया। गांधी जी बताते हैं कि बुरे अक्षर अपूर्ण शिक्षा की निशानी होते हैं। जब वे भारत से बाहर पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पे उन्होंने मोती जैसे अक्षर देखकर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी होते हैं। बाद में उन्होंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, मगर कहते हैं ना कि पके हुए घड़े पर मिट्टी नहीं पड़ सकती। सुलेख शिक्षा का एक ज़रूरी अंग है और उसके लिए चित्रकला सीखनी बहुत आवश्यक है। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब वो यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। अपने आचरण की तरफ गांधी जी बहुत ध्यान देते थे। यदि इसमें कोई भूल हो जाती थी तो गांधी जी की आंखों में आंसू आ जाते थे। उनके अनुसार एक बार शिक्षक ने उन्हें दंड दिया। गांधी जी को इतना बुरा लगा कि वे बेहद दुखी हो गए। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि शिक्षक ने उन्हें दंड दिया था, उन्हें दुख इस बात का हुआ कि उन्हें दंड मिला क्यों, उन्हें मार क्यों खानी पड़ी। उन्हें यह लगा कि वो दंड का पात्र समझे गए हैं। इस बात का उन्हें बेहद दुख हुआ। यह बात इनकी पहली या दूसरी कक्षा की थी। दूसरी बात, गांधी जी बताते हैं कि जब वे 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तब हेडमास्टर बहुत कड़ा अनुशासन रखते थे। वे विद्यार्थियों के प्रिय भी थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वे स्वयं ठीक काम करते थे और दूसरों से भी वही अपेक्षा करते थे कि वे भी सही काम करें। मगर उन्होंने अपनी कक्षा में व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था, परंतु गांधी जी के अनुसार उनका मन पढ़ने में तो लगता था, परंतु क्रिकेट और व्यायाम में नहीं लगता था। गांधी जी को लगता था पढ़ना अलग चीज़ है और क्रिकेट और व्यायाम का पढ़ाई लिखाई से कैसा संबंध। गांधी जी का संकोची स्वभाव भी उन्हें व्यायाम और क्रिकेट खेलने से मना करता था। तो गांधी जी को ये लगा बाद में कि ये अरुचि है, ये अरुचि जो है गलती है मेरी। उस समय उनके मन में गलत विचार घर किए हुए थे कि व्यायाम का शिक्षण से कोई भी लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। बाद में मगर उनको समझ में आया कि शरीर और स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम अपनी बहुत खास अहमियत रखता है। व्यायाम में अरुचि का एक कारण और था, गांधी जी की पितृभक्ति। गांधी जी अपने पिता की सेवा करने के लिए व्यायाम करना नहीं चाहते थे। वे जैसे ही स्कूल से घर जाते वे अपने पिता की सेवा में जुट जाया करते थे और इसके लिए उन्होंने व्यायाम से बचने के लिए उन्होंने अपने हेडमास्टर को एक प्रार्थना पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने पिता की सेवा करने के लिए
जाना चाहते हैं और व्यायाम नहीं कर पाएंगे। मगर हेडमास्टर साहब ना माने और उन्होंने उनका प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। गांधी जी एक घटना बताते हैं। एक शनिवार की शाम उनके हेडमास्टर ने व्यायाम की कक्षा रखी, मगर उस दिन बहुत घना आकाश में बहुत सारे बादल थे और बादलों की वजह से उनको धोखा हो गया। जब गांधी जी व्यायाम करने के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सारे के सारे बच्चे व्यायाम करके जा चुके हैं। हेडमास्टर साहब ने उनसे दूसरे दिन उनके देर से आने का कारण पूछा, तो गांधी जी ने जो भी बात थी उन्होंने बता दी कि मैं बादलों के कारण धोखा खा गया और समय से नहीं पहुंच पाया। मगर गांधी जी के हेडमास्टर साहब ने उनसे दंड में कुछ पैसे लिए, जो गांधी जी को याद नहीं है कि उन्होंने कितना दंड दिया था। इसलिए गांधी जी बताते हैं कि मैं सिद्ध नहीं कर पाया कि मैं क्यों नहीं समय पे पहुंच पाया था। अतः गांधी जी के विचार के अनुसार सत्य बोलने वाले व्यक्ति को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को गांधी जी द्वारा रचित बातें समझ में आई होंगी। प्यारे बच्चों, पाठ के उपरांत व्याकरण पे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। व्याकरण के अंतर्गत एक उपसर्ग किसे कहते हैं के बारे में जानते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कु धन पुत्र बराबर कुपुत्र। कुपुत्र का अर्थ होता है खराब बच्चा। दूसरा है सुधन पुत्र बराबर सुपुत्र। सुपुत्र अच्छा बच्चा, अच्छा बेटा। और तीसरा है अपधनमान बराबर अपमान, यानी किसी की बेइज्जती करना। प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ने वाले अक्षर या अक्षर समूह जो अर्थ में परिवर्तन लाएं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय में इक लगाकर अगर हम मास में इक लगा देंगे तो बनेगा मासिक। दूसरा प्रत्यय आई, जैसे हम भले भला धन आई, क्या बना भलाई। हमने तीसरा शब्द लिया दान, इत्र धन दान बराबर इत्रदान। आइए अब हम कुछ बोध प्रश्नों के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि इस पाठ से आपने सीखा क्या। प्रश्न 1, गांधी जी के पिता क्या कार्य करते थे? गांधी जी के पिता राजकोट के दीवान थे। प्रश्न 2, गांधी जी के पिता उनके लिए कौन सी पुस्तक लाए? गांधी जी के पिता उनके लिए श्रवण पितृ भक्ति नामक पुस्तक लाए। प्रश्न 3, शिक्षा का जरूरी अंग क्या है? सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। प्रश्न 4, स्वास्थ्य के लिए क्या लाभकारी है? उत्तर, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। प्रश्न 5, गांधी जी किस स्वभाव के थे? उत्तर, गांधी जी संकोची स्वभाव के थे। आइए बच्चों, एक बार पुनः पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं और पाठ के मुख्य बिंदुओं को जानते हैं। प्रथम, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता का स्वभाव बेहद सरल था। तीसरा, श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहंगी में बिठाकर ले जा रहे थे। चौथा, गांधी जी को राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता पसंद आई। पांचवा, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। छठा,
गांधी जी ने अपने पिता की सेवा के लिए प्रार्थना पत्र लिखा। 7वां, सत्य बोलने वाले व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए अब इस पाठ से जुड़े कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। सत्य, पहला शब्द है हमारा सत्य। सत्य का विलोम बताइए। हाँ, बिल्कुल, असत्य। सत्य का विलोम असत्य। दूसरा शब्द है साहसी। साहसी का विलोम किसी को पता है? चलिए मैं बताती हूं। कोई पढ़े इसको? कोई बच्चा पढ़े? बिल्कुल, कायर। तीसरा शब्द है धार्मिक। धार्मिक का विलोम कोई बताएगा? हाँ, बिल्कुल सही, अधार्मिक। वेरी गुड। चौथा शब्द है खुला। खुला का विलोम बिल्कुल सही। पढ़िए इसको, क्या लिखा है? बंद। पांचवा शब्द है लाभ। लाभ का विलोम? लाभ का विलोम आप लोगों ने गणित में पढ़ा है। कौन पढ़ेगा इसे? हानि। लाभ का विलोम हानि। छठा शब्द है रुचि। रुचि का विलोम अरुचि। रुचि का विलोम अरुचि। सातवां शब्द है अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम को कौन बताएगा? बिल्कुल, वैकल्पिक। आठवां शब्द है न्याय। न्याय का विलोम बिल्कुल सही, अन्याय। आइए एक बार पुनः विलोम शब्दों पे चर्चा कर लेते हैं। हमारा शब्द है सत्य, विलोम हुआ असत्य। दूसरा शब्द है साहसी। साहसी का विलोम हुआ कायर। धार्मिक। धार्मिक का विलोम अधार्मिक। खुला विलोम शब्द अर्थ विलोम हुआ बंद। पांचवा शब्द है लाभ। लाभ का विलोम हानि। छठा शब्द रुचि। रुचि का विलोम अरुचि। अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक। एक बार फिर से बोलिए, वैकल्पिक। आठवां शब्द है न्याय। न्याय का विलोम अन्याय। शाबाश। चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य 2 करते हैं। इस अभ्यास कार्य में निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और उनको याद करना है। पहला शब्द है घर। घर का पर्यायवाची कोई जानता है? बिल्कुल सही, गृह। दूसरा पर्यायवाची सदन। कॉमा लगाइए, लिखिए सदन। पूर्ण विराम। पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची? हाँ, बिल्कुल सही, फूल। और
सुमन। कष्ट, कष्ट का पर्यायवाची कोई जानता है? शाबाश, कष्ट का पर्यायवाची शोक। कोई दूसरा पर्यायवाची बताए? दूसरा पर्यायवाची बताइए। दुख। चौथा शब्द है हमारा हवा। हवा का पर्यायवाची, चलिए मैं बता देती हूं। पवन, समीर। किसी का नाम समीर है? हाँ। आइए, पांचवा शब्द आकाश। आकाश का क्या अर्थ होता है अथवा पर्यायवाची? बिल्कुल, नभ। दूसरा पर्यायवाची अंबर। बादल। छठा शब्द हमारा है बादल। बादल का पर्यायवाची, बिल्कुल बिल्कुल हमने पढ़ा था ना, मेघ बरसने वाला है। मेघ, घन। चलिए एक बार हम पर्यायवाची शब्दों को पुनः पढ़ लेते हैं। घर, घर का पर्यायवाची होता है गृह अथवा सदन। दूसरा शब्द है हमारा फूल, पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची फूल या सुमन। तीसरा शब्द है कष्ट, शोक, दुख। चौथा हवा, पवन, समीर, आकाश, नभ, अंबर, बादल, मेघ, घन। शाबाश बच्चों। चलिए अब हम गृह कार्य पे चर्चा कर लेते हैं। गृह कार्य, गांधी जी की प्रिय राम धुन कौन सी है, स्वयं से पता करके याद करो। बताइए, कोई बच्चा बता सकता है गांधी जी की प्रिय राम धुन कौन सी है? कोई भी? आप में से कोई भी? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं। गांधी जी की प्रिय राम धुन क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। ठीक है बच्चों, अब इसको अपनी कॉपी में नोट करके लाइएगा। प्रश्न 2, पत्र पत्रिकाओं से गांधी जी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग चुनकर संग्रह कीजिए। न्यूज़पेपर में और आपकी कई सारी पुस्तकों में गांधी जी से जुड़ी हुई उनके जीवन के कुछ वाक्य मिल जाएंगे आपको। उसको आपको संग्रह करना है और संग्रह करके अपनी पुस्तक में नोट करना है। प्रश्न 3, सबसे प्यारा प्रश्न, आप बड़े होकर किसके जैसा बनना चाहेंगे और क्यों? आप जब बड़े हो जाएंगे, वयस्क होंगे, तो आप किसकी तरह बनना चाहेंगे और उसकी तरह अगर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं? जैसे गांधी जी को श्रवण पितृभक्ति की पुस्तक पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जाना कि माता पिता की सेवा से बढ़ के दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का नाटक भी देखा, जिससे उन्हें पता चला सत्य और अहिंसा के मार्ग पे हमेशा डटे रहना चाहिए। वो हमेशा आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। इसलिए ये प्रश्न आपके लिए कि आप बड़े होकर किसके जैसा बनना चाहेंगे और क्यों। चलिए बच्चों, अब गृह कार्य की बारी। आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में प्रश्न नंबर 3, भाषा के रंग, इसका का पाठ का है। धर्म में इक लगाने से धार्मिक बनता है,
इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में इक लगाकर नए शब्द बनाइए। पहला है मास। मास में अगर आप इक लगाएंगे तो क्या बनेगा? शाबाश, मासिक। दूसरा शब्द है पक्ष। पक्ष में इक लगाइए, क्या बना? पाक्षिक। तीसरा शब्द हमारे पास है वर्ष। वर्ष में अगर आप इक लगाएंगे तो क्या बनेगा? वार्षिक। शाबाश। और चौथा शब्द है हमारे पास सप्ताह। सप्ताह में यदि आप इक लगाएंगे तो क्या बनेगा? साप्ताहिक। शाबाश। प्रश्न नंबर ख, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है सावधान। सावधान में का विलोम क्या होगा? असावधान। दूसरा शब्द हमारे पास है पूर्ण। पूर्ण का विलोम अपूर्ण। शाबाश। तीसरा शब्द है रुचि। रुचि का विलोम अरुचि। शाबाश। चौथा शब्द हमारे पास है न्याय। न्याय का विलोम कौन बताएगा? अन्याय। शाबाश। पांचवा शब्द हमारे पास है प्रसन्न। प्रसन्न का विलोम बिल्कुल सही, अप्रसन्न। और छठा शब्द हमारे पास है सभ्य। सभ्य का विलोम असभ्य। शाबाश, बहुत अच्छे। अब इसको अपनी कॉपी में लिखकर लाइएगा। प्रश्न ग है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश ध्यान से सुनिएगा। जो पिता का भक्त हो उसे कहते हैं पितृभक्त। शाबाश, सही पढ़ा आपने। अब दूसरा बताइए। ख, जो सत्य बोलता हो। ऐसा व्यक्ति जो सदा सत्य बोलता हो, हाँ, उसको क्या कहेंगे? सत्यवादी। शाबाश। ग, जिसे सत्य प्यारा हो, सत्य प्रिय। घ, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह है। समझ में आ गया आप सभी को? मैं फिर से बता दूं। जो पिता का भक्त हो, पितृभक्त। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। जिसे सत्य पता हो, जिसे सत्य प्यारा हो, सत्य प्रिय। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह है। आइए, घ प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। इसमें वर्तनी में दोष है, इसकी वर्तनी को आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे अनुशासन, क्या पुस्तक में क्या लिखा है? अनुशासन। आपको क्या लिखना होगा? अनुशासन। समझ में आया? दूसरा शब्द है धार्मिक। क्या ये सही शब्द है? नहीं। क्या बोलेंगे? धार्मिक। क्या बोलेंगे? धार्मिक। तीसरा शब्द है साहसी। इसमें हम क्या बोलेंगे? साहसी। फिर हमारे पास शब्द है हरीशचंद्र, तो इसको हम क्या लिखेंगे? हरिश्चंद्र। शूलेख। शूलेख सही शब्द है? नहीं है। क्या होता है सही शब्द? सुलेख। इनकी वर्तनियों की दोष को आपको दूर करना है। छठा है हमारे पास शब्द लभकारी। लभकारी होता है शब्द? नहीं, लाभकारी होता है। ठीक, उम्मीद करती हूं आपको आपका गृह कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आप सभी ने गांधी जी के जीवन से जुड़ी सभी बातों को बहुत अच्छे से सुना और उसको आत्मसात किया। इन बातों को आप अपने जीवन में सदैव प्रयोग में लाइएगा, क्योंकि सत्य और अहिंसा से बड़ी जीवन में कोई भी ताकत नहीं होती है। आप सत्यवादी और अहिंसा के मार्ग में चलिए, आपको जीवन में हमेशा सफलताएं मिलेंगी। कोई भी रास्ता शॉर्टकट नहीं होता। बच्चों, अब आप सब, मुझे लगता है आप सभी ये जान गए होंगे कि गांधी जी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हुए थे। बिल्कुल सही, गांधी जी अपने जीवन में राजा हरिश्चंद्र से और श्रवण कुमार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने प्रभावित हुए। अच्छा बच्चों, अब हम पुनः मिलेंगे नई नई कहानियों, कविताओं के साथ में। इनसे आपको रोचक कहानियाँ, जानकारियाँ मिलेंगी।
तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद।